कि अब हम देखते हैं कि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी क्या होती है, एमआरएम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम रिमूव करते हैं निपल को ऐसे याद रखें, उसके बाद एरियोला को, ब्रेस्ट को, ठीक है, नेब हो गया, ठीक है, इंटायर ब्रेस्ट हम निकालते हैं, याद रखें। इसमें प्लस क्या है, प्लस इसमें हम पेक्टोरल फेशिया निकालते हैं, ठीक है, पी फॉर पेक्टोरल फेशिया निकालते हैं, याद रखें, सिर्फ और सिर्फ पेक्टोरल फेशिया निकालते हैं, नॉट द पेक्टोरलिस मसल, ठीक है, मसल हम नहीं निकालते इसमें, ठीक है। साथ साथ हम क्या करेंगे, एक्सिलरी डायसेक्शन, ठीक है, एक्सिलरी डायसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं एक्सिलरी नोड्स को, ठीक है, किस किस नोड्स को, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 नोड्स को हम रिमूव करते हैं। तो ये पूरी हो गई मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, ठीक है ना। तो ये देखें, अगर ये ब्रेस्ट है, ठीक है ना, हम पूरे का पूरा ब्रेस्ट निकाल लेंगे अलॉन्ग विथ निपल, एरियोला और ब्रेस्ट टिश्यू, पूरे का पूरा हम निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। साथ साथ में हम क्या करेंगे, साथ साथ में हम यहाँ पे एक्सिलरी डायसेक्शन भी करेंगे, यानी कि अगर आप, ये ब्रेस्ट है पेशेंट का और ये आर्म है, ठीक है ना, ये सर है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्सिलरी डायसेक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें याद रखें, दो सर्कल्स, वन सर्कल दूसरा सर्कल। वो पहला सर्कल आपको याद दिलाता है कि निपल, एरियोला और उसका ब्रेस्ट टिश्यू पूरा निकल आएगा, दूसरा सर्कल आपको याद दिलाता है कि एक्सिलरी नोड्स हम निकाल लेंगे, जिसको एक्सिलरी डायसेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लेवल 1, 2, 3 नोड्स हम रिमूव करते हैं। अब बाउंड्रीज ऑफ एमआरएम कौन कौन सी होती हैं, देखिए, लेटरल बाउंड्री होती है, इसकी मीडियल बाउंड्री होती है, सुपीरियर और इंफीरियर बाउंड्री होती है, ठीक है। लेटरल से याद रखना, लेटरल, ठीक है, तो लेट से लेटिसिमस डोर्साई, मीडियली डेफिनेटली स्टर्नम होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बनाएं तो क्या होगा, ये आर्म, ठीक है ना, ये बॉडी, ठीक है, मीडियल इधर स्टर्नम होता है ना, तो मीडियल बॉर्डर कौन बनाएगा, डेफिनेटली स्टर्नम बनाएगा। सुपीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, सुपीरियर बॉर्डर बनाता है सब क्लेवियस मसल, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे क्लेविकल है, तो यहाँ पे सब क्लेवियस मसल होता है इस जगह में, ठीक है ना, सब क्लेवियस। इन्फीरियर बाउंड्री फिर कौन बनाएगा, इन्फीरियर बाउंड्री बनाएगा 2 सेंटीमीटर बिलो द इन्फीरियर फोल्ड, इन्फीरियर मेमोरी फोल्ड, आईएम फोल्ड, इन्फीरियर मेमोरी फोल्ड, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इस एरिए के अंदर हम सारी डायसेक्शन करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाउंड्रीज ऑफ द एमआरएम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हम बचाते हैं ड्यूरिंग एमआरएम, ठीक है ना। तो इस बार निमोनिक याद रखें, ABCD एंड मसल, ठीक है। एक्सिलरी वेसल्स को हम बचाते हैं, बेल्स नर्व जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं, इसको बचाते हैं। देखिए, ब्रेकियल प्लेक्सस आपको आना चाहिए, बेल्स नर्व C5, C6, C7 से आती है, ठीक है। आपने आपको याद होगा जब हम ये बनाते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, तो ठीक है ना, C5, C7, C8, C5, C6, C7, C8 और T1 है ना। यहाँ से हमारी क्या निकलती है, यहाँ से C5, C6 और C7 से निकलती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व ऑफ बेल बोलते हैं। ये क्या करती है, ये सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, याद रखें, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। अच्छा, याद रखें, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी नर्व, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी नर्व, और इसको पोस्टीरियर थोरेसिक नर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सी से क्या आएगा, सिफेलिक वेन, देखें एक्सिलरी वेसल्स में एक्सिलरी वेन भी है, इसमें सिफेलिक वेन भी है, ठीक है। उसके बाद डी से क्या है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है, लेटिसिमस डोर्साई की नर्व को दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, थोरेकोडोर्सल नर्व। अब ब्रेकियल प्लेक्सस में आप जाएँ तो यहाँ से एक थोरेकोडोर्सल नर्व निकलती है, ठीक है ना। ये भी आपको इस MCQ के इस क्या कहते हैं, वीडियो के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मसल ABCD मसल को प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें कौन सा मसल है हमारा, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ठीक है ना। अब जो एक्सिलरी डायसेक्शन है, देखो ये एक प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर है, इसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं एक्सिलरी डायसेक्शन की, याद रखें। एक्सिलरी डायसेक्शन इज़ अ स्टेप इन क्या,
MRM, ठीक है ना। अब देखिए इसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक, बाउंड्रीज में देखो अपेक्स कौन बनाता है, अपेक्स बनाता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, इसको हेलस्टेट लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर इसकी सुपीरियर बाउंड्रीज कौन बनाती है, एक्सिलरी वेसल्स, वेन और आर्टरी। ये देखें अगर ये एक्सिला है, ठीक है ना, इसमें सुपीरियर बाउंड्री कौन कौन बनाता है, एक्सिलरी वेसल्स। इसकी जो एपेक्स है, एपेक्स फिर वो बनाता है कोस्टो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जिसको हेलस्टेट लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एपेक्स आ गया, उसके बाद सुपीरियर बाउंड्री आ गई एक्सिलरी वेन्स वेसल्स से। अब मीडियल में बाउंड्री कौन सी होगी, मीडियल लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है, मीडियल बाउंड्री इसकी होगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और लेटरल बाउंड्री कौन सी होगी, लेटरल बाउंड्री थोरेको डोर्सल पेडिसल, ठीक है, लेटरल बाउंड्री इस थोरेको डोर्सल पेडिसल बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें थोरेको डोर्सल नर्व कौन सी है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई है, ठीक है। फिर इंफीरियर बाउंड्री डेफिनेटली होगी इधर, एक एंगुलर वेन बना होती है इधर। अब इस बीच में जितने भी नोड्स आएंगे, इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, जितने भी नोट्स इस बीच में आएंगे हम उठाएंगे, उठाने के बाद हम उसको उसकी बायोप्सी भेजेंगे। याद रखें 10 नोट्स हम इसमें मिनिमम उठाते हैं, 10 नोट्स मिनिमम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब इन बाउंड्रीज को दोबारा बना के देखते हैं। ये देखें हम ये बनाएंगे आर्म और नेक तक, ठीक है ना। ये हमारा कौन कौन आ गया, आर्म आ गया और ये बॉडी आ गई, ठीक है। ये क्या है, बॉडी, ये पूरी की पूरी, ठीक है। ये दूसरा आर्म है, इसको छोड़ दें। अब देखिए अब इसमें हमने एक्सिलरी डायसेक्शन का एक एपेक्स है, एक मीडियल बाउंड्री है, एक लेटरल बाउंड्री है, एक सुपीरियर बाउंड्री है और एक क्या है, इंफीरियर बाउंड्री है, ठीक है। अब देखिए और इसका एपेक्स है, ठीक है। सबसे पहले इसका एपेक्स इज मेड बाय हेलस्टेट लिगामेंट, जिसको सीसी लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो ये अपेक्स हो गई। अब उसके बाद अपेक्स के बाद देखिए सुपीरियर बाउंड्री, ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री डेफिनेटली ऐसे आएगी ना, तो इसका अपेक्स है, बाउंड्री का अपेक्स, ठीक है। ये जो सुपीरियर बाउंड्री है, ये देखिए इस जगह में क्या रन कर रहा है, एक्सिलरी वेसल्स, ये है हमारे एक्सिलरी वेसल्स है, दोनों के दोनों, आर्टरी भी है इसमें और वेन भी है, ठीक है। उसके बाद मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा, टुवर्ड्स द, ये देखें बॉडी है ना, तो मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, यहाँ पे मीडियल बाउंड्री बनाता है बेल्स नर्व, बी फॉर बॉडी की तरफ और बी फॉर बेल्स नर्व, ठीक है, बेल्स नर्व, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व बोलते हैं, ठीक है ना, बेल्स नर्व को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या रहता है, इंफीरियर बाउंड्री और लेटरल बाउंड्री। तो पहले लेटरल बाउंड्री करते हैं। देखिए लेटरल बाउंड्री बनाता है थोरेको डोर्सल पेडिसल, यहाँ पे मैंने कहा था थोरेको डोर्सल पेडिसल। इस पेडिसल में आर्टरी भी होती है, एक वेन भी होती है और नर्व भी होती है, ठीक है ना। और नर्व कौन सी होती है, नर्व होती है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। ये देखें ये नर्व है, ये आर्टरी है और ये वेन, ये पेडिसल है, ठीक है ना। अब इस जो नर्व होती है ना, वो होती है लेटिसिमस डोर्स, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या चलेगा नीचे, इसका इंफीरियर जो बाउंड्री चलेगी, ठीक है। इंफीरियर बाउंड्री इज मेड बाय ए वेन दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेन, ठीक है, एंगुलर वेन, ठीक है। ये टोटल बाउंड्री है एक्सिलरी डायसेक्शन की। इस डायसेक्शन के अंदर जितने लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ हम उठा के फेंक देंगे, ठीक है। फेंकेंगे नहीं, सॉरी, बायोप्सी कराएंगे, ठीक है ना, बायोप्सी करने के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। अब देखिए MRM में जो नर्व इंजरीज हो सकती हैं, नर्व इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी इन MRM इज इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व आपको पता है कि ये वो नर्व है जो इवन उसमें भी क्या कहते हैं, यहाँ से इसकी सप्लाई आती है, यहाँ और यहाँ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में ये सप्लाई करती है इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, ठीक है। इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व के बारे में हमने चेस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जो तो थोरेसिक जो डर्माटोम्स है उसमें, ठीक है।
अगर ये इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व उड़ जाती है पेशेंट की, तो वहाँ पे इस एरिया में पैरेस्थीसिया हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी नर्व है बेल्स नर्व, जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी बोलते हैं। आपको पता है ये तो विंगिंग ऑफ स्केपुला कराती है अगर ये लॉस हो। इसी तरह दूसरी है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। याद रखें ये नर्व मोस्टली ब्रेकियल प्लेक्सस में है। अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस सही आता है तो ये आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जो लेटिसिमस डोर्साई है वो श्रगिंग कराता है ना, तो अगर ये नर्व गई तो फिर देयर विल बी लॉस ऑफ श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, ठीक है। इसी तरह फिर मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस में है। ये पेक्टोरस मेजर माइनर को सप्लाई करते हैं। ये भी जा सकती है इस एमआरएम के प्रोसीजर में, लेकिन इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है ना। आप एमआरएम जो है एमआरएम इसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है ना। एमआरएम देखिए पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, ठीक है ना, ओटी टेबल पे, और आर्म एक्सटेंडेड, यानी कि ऐसे करके पेशेंट को लिटा के उसके आर्म इस तरफ गए, ठीक है, आर्म्स इस तरफ गए अप टिल 90 या 120 डिग्री, ठीक है ना, आर्म्स गए, ठीक है। फिर इंसिजन दिया जाता है। इस इंसिजन का नाम स्टीवर्ड्स इंसिजन है। ये एक इलिप्टिकल इंसिजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ब्रेस्ट है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे इंसिजन देंगे, इसमें निपल आएगा, इसका एरियोला आएगा। अब इस फ्लैप को हम रेज करते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे हम इसको फ्लैप को रेज करते हैं, और उसके बाद पूरे का पूरा जितना भी ब्रेस्ट टिश्यू है वो हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, स्किन फ्लैप रेज करेंगे अबव भी और बिलो भी, ठीक है ना, अबव बिलो, और फिर पूरा ब्रेस्ट निकाल लेंगे। साथ साथ में फिर एक्सिलरी डायसेक्शन करेंगे आप, ठीक है ना। एक्सिलरी डायसेक्शन में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लिम्फ नोड सारे के सारे आप उठा के बायोप्सी में के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए जो एक्सिलरी डायसेक्शन है, इसमें जो एक्सिलरी डायसेक्शन है एडी, ये एक टफ प्रोसीजर होता है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें देखिए अगर आप देखें तो अगर ये नोट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें फिर बीच में आपको हमने एक्जिला में पढ़ा था, हमने जो पहले हमारी ब्रेस्ट की वीडियो थी उसमें पढ़ा था। ये देखें एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की वीडियो, इसमें फिर पेक्टोरलिस माइनर आ जाता है, पेक्टोरलिस माइनर बीच में आता है, जिसकी वजह से इन नोड्स को, इन जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं इनको निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इस पेक्टोरलिस मेजर को डील करने के हमारे पास डिफरेंट 3 मेन्योर्स हैं, ठीक है ना। इस पेक्टोरलिस माइनर को डील करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? हम इस पेक्टोरलिस माइनर को कट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। हम इस पेक्टोरलिस माइनर को रिट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये देखें ऐसे करके रिट्रैक्टर पकड़ के रिट्रैक्ट करके नोट्स निकाल सकते हैं। और नंबर 3 हम कट करके फिर दोबारा रीस्विचर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। रीस्विचर, कट एंड रिमूव, कट एंड रीस्विचर और रिट्रैक्ट, इनके नाम हैं। देखिए कट एंड रिमूव करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? पैटेज, ठीक है, पैटेज, ठीक है, पैटेज मेन्योर, ठीक है। कट एंड रिमूव में हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 नोट्स सारे के सारे पूरे के पूरे, पी फॉर पैटेज, पी फॉर पूरे के पूरे निकाल लेते हैं। इसी तरह कट एंड रीस्विचर, इसको स्कैनलॉस बोलते हैं, स्कैनलॉन मैन्योर बोलते हैं। एस से स्कैनलॉन, एस से सारे, इसमें भी हम पूरे के पूरे सारे के सारे निकालते हैं, पूरे के पूरे निकालते हैं इन दोनों में। लेकिन जब हम रिट्रैक्ट करते हैं इनको एचिनक्लॉस बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, लेवल 1 और लेवल 2 नोट्स हम निकालते हैं, इंफ्राक्लेविकुलर नोट्स हम नहीं निकालते, ठीक है ना। ठीक है। अब फिर क्लोजर करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास एरियोला निकल आएगा, निपल निकल आएगा और उसके बाद ब्रेस्ट निकल आएगा, जब हम पेक्टोरलिस फेशिया निकाल देंगे, प्लस हम क्या करेंगे? एक्सिलरी डायसेक्शन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लोजर करेंगे। क्लोजर हम देखें, क्लोजर ऑफ चॉइस नाउअडेज है सबक्यूटिकुलर स्यूचर, ठीक है, जिसको हम जिससे मोनोक्राइल, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पॉलीग्लाइकेप्रोन, ठीक है ना, मोनोक्राइल पॉलीग्लाइकेप्रोन बोलते हैं, ठीक है ना इसको। तो क्लोजर के बाद, क्लोजर हम सिर्फ ऐसे ही क्लोज नहीं करेंगे, हम क्लोज करने के साथ साथ इसमें सक्शन ड्रेन रखेंगे, ठीक है ना, सक्शन ड्रेन रखेंगे, याद रखें, ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है इस प्रोसीजर की वो है सीरोमा, तो सक्शन ड्रेन क्या करती है? सीरोमा होने से बचाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे, ठीक है, बॉडी है तो यहाँ पे अगर ऐसे स्टिच आएगा इस पर,
तो हम एक ड्रेन इधर और एक ड्रेन इधर भी रख सकते हैं, ठीक है ना, एक ड्रेन इधर और एक ड्रेन इधर, ठीक है। इससे सीरोमा की कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो ड्रेन है वो क्या करती है, सीरोमा को बचाती है, ठीक है ना, सीरोमा को बचाती है, मतलब सीरोमा होने से बचाती है, ठीक है। और ये ड्रेन भी होती है, ये सक्शन ड्रेन होती है ना, याद रखें, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी ड्रेन, ठीक है। ठीक है ना। तो सीरोमा एक कॉम्प्लिकेशन है, और वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एमआरएम की। इससे बचने के लिए हम वैक्यूम सक्शन ड्रेन रखते हैं, एक इस तरफ इन द एक्सिलरी साइड और दूसरी इस तरफ हम रख सकते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, अगर आप एक सर्जन हैं तो यार इसको ड्रेन को निकालना है, कब निकालना है, तो बेले में क्या लिखा हुआ है कि ये रिमूव दिस सक्शन ड्रेन इन 5th पोस्ट ऑफ डे, याद रखें 5th पोस्ट ऑफ डे में हम ये निकाल लेते हैं, सही है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस में देखें, कॉम्प्लिकेशंस में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया एक, जो पहले मैंने बताया नर्व रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन नर्व इंजरीज कौन सी है, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। दूसरी जो है वो लेटिसिमस डोर्साई वाली भी लॉन्ग थैलेसिक नर्व जा सकती है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई जा सकती है, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स भी जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो मैंने कहा कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो सीरोमा है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट नर्व इंजरी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ सीरोमा, याद रखें, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेशन है, वो कौन सी हो सकती है, फ्लैप नेक्रोसिस हो सकती है, हाँ, फ्लैप नेक्रोसिस हो सकती है, ओके, ठीक है ना। फिर हमारे पास चौथी जो कॉम्प्लिकेशन है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन है वो है लिम्फेडिमा। याद रखें एमसीक्यू में अगर लॉन्ग टर्म का जो लॉन्ग टर्म का वर्ड आ जाए तो आपने लिम्फेडिमा लिखना है, आपने लॉन्ग टर्म का मतलब है तो सीरोमा नहीं लिखना, सीरोमा तो 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, हम ड्रेन निकाल लेते हैं, सीरोमा का रिस्क 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लिम्फेडिमा, अगर आपने जो 5वीं कॉम्प्लिकेशन देखें, 5 मेन कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूँ आपको, नर्व रिलेटेड सीरोमा, फ्लैप नेक्रोसिस लॉन्ग टर्म में, फिर लिम्फेडिमा, और फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आप रेडियोथेरेपी भी दें सर्जरी के साथ तो लिम्फ एंजियो सार्कोमा हो सकता है, ठीक है, लिम्फ एंजियो सार्कोमा, ठीक है, लिम्फ एंजियो सार्कोमा हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अगर आप रेडियोथेरेपी और सर्जरी के साथ करेंगे इस केस में तो लिम्फेंजियो सार्कोमा हो सकता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना, स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम।